दोस्तों, फर्जी डिग्री क्या होती है और कैसे आपको मिल जाती है बड़ी आसानी से मार्केट में, आज इसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आपको बताऊंगा आज बहुत ही जबरदस्त आज का टॉपिक है। अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके दिमाग में आज के बाद फर्जी डिग्री को लेकर कोई भी संशय या किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में क्या चल रहा है कि वो लोग आपको प्रिंट कर करके डिग्रियां छाप छाप के दे रहे हैं। अब क्या होता है कि एक इसमें मीडिएटर होता है, मीडिएटर के माध्यम से वो डिग्रियां मिलती है, इसलिए यूनिवर्सिटी इसमें सामने नहीं आती है और मीडिएटर के माध्यम से इस तरीके के डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर बिक रहे हैं। तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि एक ही साल में, यानी कि कोई भी एक ही सेशन है और दो अलग अलग मार्कशीट है। यानी कि मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन है और आपका जो साल है वो 2023 और 24 है, और आपका जो सेशन में जो सब्जेक्ट रहा है वो ग्रेजुएशन का रहा है और वो डिग्री मान लो बीए की है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहां पे जो मार्कशीट जो मिली है बच्चों को वो दोनों अलग अलग है। और जबकि दोनों बच्चे हैं, जो दो स्टूडेंट हैं, दोनों के दोनों स्टूडेंट अपनी जगह दावा कर रहे हैं कि वो भी ये कह रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया हूं, और यहां तक कि ये दूसरा स्टूडेंट है वो ये कह रहा है कि मैंने तो पैसे ही यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दिए। अब आप कैसे बताओगे या कैसे कंफर्म करोगे कि इसमें से कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और कौन सा फर्जी डॉक्यूमेंट है? आज इसी के संदर्भ में बात करूंगा और उन दोनों डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ के साथ आपके साथ बात करूंगा कि आखिर ये मामला क्या है। उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है जिसकी ये कहानी मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। अब ये डिग्री यूनिवर्सिटी ने जारी की या नहीं की, इस बात को लेकर मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं ले रहा कि ये मार्कशीटें कहां से आई। लेकिन जो दोनों स्टूडेंट्स हैं उनका दावा यही है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए हैं। तो मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, और ये यूनिवर्सिटी जो है इसके इस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं। ये आपको मार्कशीट दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, ये मार्कशीट है। मैंने कुछ प्राइवेसी के कारण मार्कशीट को ब्लर कर दिया है। ये मार्कशीट है एक स्टूडेंट की और ये बीएड का एक सेशन है और सेकंड ईयर की मार्कशीट है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये बीएड के सेकंड ईयर की मार्कशीट है और ये देखिए इसमें ये 21 और 22 सेशन की मार्कशीट है। यानी कि इसके एनरोलमेंट नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक बार आप चेक कीजिए, ये एनरोलमेंट नंबर है, ये बीएड की मार्कशीट है, नाम बाकायदा स्टूडेंट का लिखा हुआ है और 21-22 सेकंड ईयर का ये मार्कशीट है। अब अगर मैं बात करूं इसी सेशन की, इसी सब्जेक्ट की अगर दूसरी डिग्री की, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो मार्कशीट है ये मार्कशीट भी इसी सेम यूनिवर्सिटी की है और इस मार्कशीट का जो एनरोलमेंट नंबर है वो इस तरीके का है। यानी कि आप समझिए कि उस मार्कशीट के एनरोलमेंट नंबर और इस मार्कशीट के एनरोलमेंट में मतलब चेंज है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो यह है कि ये भी डॉक्यूमेंट बीएड का ही है और ये भी सेकंड ईयर की ही मार्कशीट है और इसका भी सेशन 21 से 22 है। यानी कि 21 से 22 ही सेशन की वो मार्कशीट है, 21 से 22 ही सेशन की ये मार्कशीट है। इन दोनों मार्कशीटों में क्या क्या अंतर है? इन दोनों मार्कशीटों में जहां पे एनरोलमेंट नंबर की बात आती है तो वहां पर डिफरेंट एनरोलमेंट नंबर है, यानी कि वो सीरीज ही गायब है। और दूसरे अगर बात करें इसमें, तो जहां एक में प्रोग्राम के आगे बीएड लिखा हुआ है तो वहीं दूसरे में कोर्स के आगे बीएड लिखा हुआ है, यानी कि मार्कशीट में भी करेक्शन है। इसके अलावा यहां पर जो सेशन, जो ईयर्स, जो सेमेस्टर लिखा गया है वहां पर ईयर 2 लिखा गया है, जबकि वहां पर सेकंड ईयर लिखा हुआ है। और एक मार्कशीट में आपको विदाउट फोटो नजर आ रही है और दूसरी मार्कशीट में फोटो लगा हुआ है। जबकि सच्चाई है कि ये दोनों स्टूडेंट दावा कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी से गए थे, यूनिवर्सिटी से मूल डिग्री लेके आए हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं। और अगर वो दूसरे, और अगर मैं बात करूं एक स्टूडेंट की, वो स्टूडेंट ये दावा कर रही है कि हमने पैसे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दिए थे, हमने जो एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरे थे या एडमिशन के लिए फॉर्म भरे थे उनकी फोटो भी है उनके पास, बाकायदा बैंक में जो पैसे जमा कराए थे उनकी स्लिप है, और यूनिवर्सिटी कैंपस में सारी डॉक्यूमेंट की पूर्ति करने के बाद उन्होंने ये मार्कशीट यूनिवर्सिटी कैंपस से ही ली है। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि एक ही साल है
एक ही सब्जेक्ट है और दो अलग अलग स्टूडेंट्स की मार्कशीट में अलग अलग सेशन, अलग अलग उसमें लिखने की स्टाइल और अलग अलग एनरोलमेंट नंबर, एक में फोटो है और एक में फोटो नहीं है, इसका मतलब यही जाहिर होता है कि यहां पर यूनिवर्सिटियां सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करके काम चला रही है। हालांकि मैं इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफर्म नहीं करता हूं कि ये यूनिवर्सिटी ने जारी किए हैं, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट की अगर माने तो इस तरीके से मार्केट में फर्जी डिग्रियां चल रही। मार्केट में हो सकता है यूनिवर्सिटियों के नाम से कोई प्रिंट करके दे रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल यह आता है कि जब स्टूडेंट ने फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दी तो फिर यूनिवर्सिटी ने उस तरीके की डिग्रियां कैसे। दोस्तों मेरा हमेशा आपको यह कहने का मतलब यही है कि बैकडेट डिग्री एक प्रॉपर प्रिंट किया हुआ कागज होता है और वो सिर्फ और सिर्फ कागज ही होता है। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूं, इसी टॉपिक को आज से मैंने 3 साल पहले कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। 3 साल पहले का मेरा वीडियो, और भी ज्यादा टाइम हो गया है, और उस वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी कि एक ही सेशन, एक ही कोर्स, लेकिन दो अलग अलग एनरोलमेंट नंबर के साथ काम हो रहा है। यानी कि ये बैकडेट डिग्री नाम की कोई भी चीज है जो फेक है, आप इसके चक्कर में ना पड़े, अन्यथा आपका पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है, आपका समय वेस्ट और होगा। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बैकडेटेड डिग्री किस तरीके से फेक होती है। यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये इस तरीके का छपाई का वर्क हो रहा है। ऐसी 40-50 यूनिवर्सिटियां मार्केट में जो इस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट मीडिएटर के माध्यम से पैसा लेकर बेच रही है। उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप खरीदते हैं और आप सोचते हैं कि वो आपका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है तो ये आप भूल जाइए, ये एक सिर्फ कागज का टुकड़ा है। आप इसको कहीं पे भी भूल कर भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई ना कीजिएगा, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूं कि अभी जो हाल राजस्थान का है, जिस तरीके से राजस्थान में फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर मतलब जो बाढ़ आई हुई है, जैसे जैसे विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये एक बड़ा दुखद विषय है। दोस्तों राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी अभी हाल फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है फर्जीवाड़े में, और उसने 2017 में अप्रूवल लेकर सिर्फ 2 साल के अंदर ही हजारों डिग्रियां दे दी, जबकि उनकी अगर डिग्रियों की अगर बाउंडेशन की बात करें तो उनके पास टोटल ही 200 सीट थी, लेकिन उनकी हजारों सीटें जो है वैकेंसी में फिल हो गई उन डिग्रियों को लेकर। जब चेक किया गया, कि उनको कैलकुलेट किया गया, तो पता लगा कि इस यूनिवर्सिटी के पास अभी तक 200 बच्चों की ही डिग्रियां होनी चाहिए थी, लेकिन उसी वैकेंसी में 1000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटी के लगे हुए। तो यूनिवर्सिटी सुर्खियों में आ गई, जांच के दायरे में आ गई कि आखिर जिस आदमी की कैपेसिटी 200 की है उसने 1000 कैसे दे दी। और इसी वजह से जब यूनिवर्सिटी का भंडाफोड़ हुआ तो यूनिवर्सिटी ने खुद बताया कि 40,000 से ज्यादा फर्जी डिग्रियां अब तक वो बेच चुके हैं, और उन्होंने इस बीच कई 100 करोड़ रुपए कमाए हैं फर्जी डिग्रियों को देकर। और ऐसी बात जैसी एसआईटी टीम को पता लगी, तुरंत से ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे जो एम्प्लॉइज हैं जो आज नौकरियां कर रहे हैं, उन पर एक्शन होना स्टार्ट हो गया और उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। काफी लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी जांच चल रही है, देखना यह है कि कितने लोग इसमें और गिरफ्तार होते हैं। तो यानी कि मेरा यही कहना है कि आप इस डिग्री को लेकर नौकरी हासिल कर लोगे, लेकिन जिस दिन यूनिवर्सिटी में यह पता लगेगा और जिस दिन यूनिवर्सिटी पर जब कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये यूनिवर्सिटी ही खड़ी होकर आपके नाम बताएगी कि हमने इन विद्यार्थियों को डिग्रियां दी है। यहां तक कि उन विद्यार्थियों की सारी डिटेल्स बनाकर उनका पीडीएफ एसआईटी टीम को देगी कि ये लीजिए साहब, इनके ये एड्रेस है और ये बच्चे यहां यहां नौकरियां कर रहे हैं, आप जाके इनको पकड़िए। तो यानी कि समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा आपको मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूं, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां फंसी और उनके अंदर जो स्कैम हुए तो उन्होंने खुद स्टूडेंट्स की डिटेल बताई कि हमने इतने इतने स्टूडेंट या इतने इतने विद्यार्थियों को डिग्रियां दी और ये इसकी डिग्रियां थी और ये अभी यहां फिर एम्प्लॉइज है जो जॉब कर रहे हैं। तो यानी कि मेरा ये कहना है कि बैकडेटेड लेकर आप समय खराब कर रहे हैं। अगर आपके पास भी अगर कोई बैकडेटेड जैसा डॉक्यूमेंट है तो या तो सबसे पहले उसे वेरीफाई कराइए, और वेरीफाई में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो वेरिफिकेशन की हम बात करते हैं आरटीआई लगाइए। अगर आपको आरटीआई लाइन लगाना आता या आपको आरटीआई के बारे में जानकारी नहीं है, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे आरटीआई के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसमें हम आपकी पूर्णतः मदद करेंगे। आपके आरटीआई लगाने में जो भी सहयोग लगेगा हम करेंगे। और अगर आपने आरटीआई नहीं लगाया है या आप नहीं लगाना चाहते तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप फाड़ दीजिए और अन्यत्र कहीं आप एडमिशन करा लीजिए, जो कि ज्यादा
ऑथेंटिक रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप सिर्फ समय वेस्ट कर रहे हो। इन डॉक्यूमेंट से आपका फ्यूचर कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरा इसी वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना है कि बैकडेटेड जैसे डॉक्यूमेंट्स को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विशेषतः गवर्नमेंट जॉब में।